तो दर्शकों, आने वाला अगस्त का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे आज की इस वीडियो में हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में। और हमने अब तक आपको 5 राशियों के बारे में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में, यानी उनके लिए आने वाला अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन में, खासकर उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके शिक्षा और करियर को लेकर, या कार्यक्षेत्र और माहौल किस प्रकार से रहेगा, या व्यवसाय या बिजनेस के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो कन्या राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में अगस्त के महीने में, वो इस प्रकार है। लगन में मंगल गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत करेंगे, सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में राहु की उपस्थिति रहेगी, तो द्वादश भाव में केतु की उपस्थिति रहेगी। सूर्य के साथ जो लग्नेश बुध है आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र और बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये आप इसमें परिवर्तन देखेंगे तो उसमें शुरुआत होगी बुध से। जो आपके लग्नेश है वो अभी वक्री चल रहे हैं, तो 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। सूर्य 12 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 21 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा बुध है 30 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में यानी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे द्वादश भाव में केतु सूर्य और बुध की युति रहेगी और शुक्र आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो मंगल क्योंकि लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके सामने भाव यानी सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, खासकर क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी है। साथ ही अगर हम समझे तो जब सूर्य आपके द्वादश भाव में आएंगे, केतु के साथ इनकी युति रहेगी, हालांकि अपनी राशि में होंगे, और लग्नेश द्वादश भाव में होंगे, तो थोड़ा सा अपने खान पान को चित रखें। कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ अस्थायी समस्या देखने को मिल सकती है, आंखों से रिलेटेड समस्या, इम्यूनिटी पर अच्छे से काम करे, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी सी बढ़ सकती है राहु केतु के एक्सेस की वजह से, जो आपके छठे भाव में और द्वादश भाव में गोचर करें। हालांकि राहु छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो कुछ स्वास्थ्य की समस्या देंगे, तो उससे बाहर निकलने का भी मार्ग आपको देंगे। तो कुल मिला के आप राहु केतु के जो प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, जो लंबे समय से आपके लगन सप्तम भाव में चल रहे थे, थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करना है। मंगल की वजह से एनर्जी काफी हाई रह सकती है, हर चीज में परफेक्शन की तलाश रहेगी, जिसकी वजह से कुछ चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखा जा सकता है। तो ऐसे में आपको मेडिटेशन या योग ध्यान करना बहुत जरूरी है। शिक्षा करियर के लिए हम समझे तो पंचम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में आ गए हैं, स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। अब यहाँ पे बैठ के शनि आपको आगे की दिशा निर्देश देते जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से छठे भाव में गोचर कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको काफी मैच्योरिटी दे चुके हैं ऑलरेडी शनि, काफी एक्सपीरियंस दे चुके हैं। अब इसको आपको फ्रूटफुल करने का वक्त आ गया, जहाँ पे आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। शनि यहाँ पे आपको आगे की तरफ अग्रसर करेंगे, आपको अपनी दिशा निर्धारित करेंगे, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी आपको प्रेरित करते नजर आएंगे। कंपटीशन में अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम समझे कैंपस प्लेसमेंट में, तो आपके लिए काफी अच्छा मजबूत ग्राउंड स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि चतुर्वेश के स्वामी जो बृहस्पति है दशम भाव में गोचर करें शुक्र के साथ, इनकी दृष्टि चतुर्भाव में पड़ रही है। तो एक परफॉर्मेंस में आपकी मजबूती देखने को मिलेगा। शुरुआत इसलिए अच्छी रह सकती है क्योंकि सूर्य बुध की जो युति आपके एकादश भाव में बनी हुई है, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। तो अगर हम समझे तो 11 अगस्त से लेके जो है 12 अगस्त के बीच का जो एक दिन का समय है, उसमें आपको जो है स्थिति काफी परिवर्तित होती नजर आएगी। इसके अलावा भी शुरुआत काफी अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि वक्री लग्नेश है, और खासकर बुध जब वक्री अवस्था में होती है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है। कर की शुरुआत काफी आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, और यहाँ पे अपने आप को आप कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र के माहौल में ढालते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति शुक्र आपको एक प्रकार से स्थायित्व देगा, एक क्रिएटिविटी में आपकी जो दक्षता नजर आएगी। इसके अलावा आपके आइडियाज में, आपको आगे की जो प्लानिंग करने में जो भी आपके आसपास का माहौल रहेगा, सब प्रकार से आपको एक गति देखने को मिलेगा और एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शुक्र का एकादश भाव में जाना भी आपको लाभ की तरफ, आगे की तरफ प्रेरित करेगा। कार्यक्षेत्र की हम बात करेंगे, दशम भाव के स्वामी आपके जो बुध है लग्नेश है, वो एकादश भाव में लाभ के भाव में गोचर करे वक्री अवस्था में। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है आपकी ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ अच्छे चांसेस देखने को मिलेगा। शुक्र के साथ
साथ बृहस्पति आपके दशम भाव को मजबूती दे रहे हैं। यहाँ पे आपके ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ अनुभव में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसके आधार पर आप अपनी दिशा को निर्धारित करें, साथ ही गति भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास करें तो उसमें आपकी जो हिम्मत साहस वो बरकरार रहेगा। काम में थोड़ा सा आपको ठहर के चलना होगा, धैर्य बना के चलना होगा, किसी की बातों में आके या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें तो बेहतर रहेगा। हर चीज़ में परफेक्शन की ज़रूरत होती है, पर उसके लिए एक प्रकार से अंधापन भी होना ये सही बात नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम समझे तो स्थान से बाहर अगर आप जॉब के लिए प्रयास करें तो उसके लिए भी आप ज़्यादा अग्रसर नजर आएंगे, ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की, बिजनेस की, तो सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अपने ही स्थान से चतुर्थ भाव में है। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी लंबी और मजबूत बनती नजर आ रही। दूरगामी प्रोजेक्ट में आप ना सिर्फ निवेश कर रहे हैं बल्कि पहले से निवेश किए प्रोजेक्ट में भी काफी अच्छी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको रियल एस्टेट में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठहराव के साथ साथ आप आगे की दिशा में भी बढ़ेंगे। रियल एस्टेट के अलावा शेयर मार्केट में भी अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। दोनों तरफ से स्थिति मजबूत बनती नजर आ रही है। और मध्य अगर हम बात करें अगस्त के बाद तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफ़ी मजबूती आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट से अच्छी खासी लाभ आपको देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में एक अच्छी पहट आपकी बनती नजर आ रही है। साथ ही आप नए निवेश के लिए भी कुछ अवसर की तलाश में रहेंगे, खासकर विदेश में जाने का या ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट को लाने का या अपने बिजनेस को, वेंचर्स को बढ़ाने का आप प्रयास कर सकते हैं, जिसमें आपको शुरुआत में ही एक अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। कुछ अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु और मंगल की जो एनर्जी आपके आसपास रहेगी वो कहीं ना कहीं आपको दिशा से भटका भी सकती है और कहीं ना कहीं कुछ आतुरता में आप गलत जगह निवेश भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहने की आपको, यानी अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है। कुल मिला के गति आपको काफी अच्छी बनती नजर आ रही है अगस्त के महीने में। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, तो पंचम और छठे भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में गोचर करें तो मन बना लिया है आपने विवाह का। साथ ही बाहरी जगह की आप भीतरी स्थिति को अगर आप अपनी मजबूत और दुरुस्त करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। एक बाहरी दिखावा को ज़्यादा महत्व ना दे तो बेहतर रहेगा। हालांकि पहले से ज़्यादा ठहराव आपके भीतर और मैच्योरिटी आपके भीतर देखी जा सकती है। संबंधों को संभालना, उसको लेकर चलना की जो अकल है, जो समझ है, वो आपके अंदर बनती नजर आ रही है और इसी के आधार पर आप कुछ बेहतरीन निर्णय लेने में सहज भाव में रहेंगे। इसके अलावा आप अपने पर्सनल लाइफ को तो आप बैलेंस करके चल रहे हैं, साथ ही करियर को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए चलेंगे और दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का एक भरपूर जो है आपको मौका भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और प्रयास भी आपके जारी रहेंगे। इसके अलावा अगर हम समझे तो थोड़ा सा आप लोग के बीच में वास्तविक स्थिति को लेकर एक ताना बाना जो देखा जा सकता है, एक खींचातानी देखी जा सकती है, जिसको लेकर थोड़ा सा आप लोग विपरीत दिशा में रह सकते हैं। हालांकि आप अपनी सोच को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और उसी के पर अडिग भी रहेंगे। मंगल आपके लगन पे गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के लोगों पर या अपने संबंध को लेकर कुछ दबाव जरूर बनाते नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको ठहर के चलना होगा। विवाहित दंपति की हम बात करें तो देखिए आपके सप्तम भाव में शनि गोचर करें, सप्तम में दशम भाव में है, केंद्र भाव में इनकी युति बनी हुई है। शनि थोड़ा सा अगर कुछ संघर्ष है तो लंबा खींच लेते हैं, खासकर मंगल के साथ इनके प्रभाव होने की वजह से कुछ वाद विवाद है तो थोड़ा लंबा खींच सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़े के साथ साथ आप अपने एक आगे बढ़ते हुए नजर भी आएंगे। एक गति भी आपको मिलती नजर आएगी, बेशक वो स्लो रहे या तेज रहे या कहीं ना कहीं रुकावट के साथ ही आगे बढ़ना पड़े, लेकिन आप अपनी जो है गति के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। संतान प्राप्ति के लिए थोड़े अवसर आपको बेहतर मिलेंगे शुरुआत में। हालांकि आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि अपने लग्नेश का उपाय करना होगा, क्योंकि अभी वक्री अवस्था में, हालांकि 11 अगस्त को ये वक्री अवस्था से बाहर आएंगे, लेकिन फिर ये 30 अगस्त को आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिलहाल अगर हम समझे तो 11 अगस्त से लेके 30 अगस्त का समय काफ़ी उत्तम रहेगा और संतान से भी आपको जो गलतफहमियां वो दूर होती नजर आएगी। संतान की भी जो मार्ग में जो अवरोध या बाधा बनी है वो भी दूर होती नजर आएगी। साथ ही संतान भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये जो आपको योग देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में। कुछ उपाय की हम बात कर लेते हैं। लग्नेश को मजबूती की हम बात कर रहे थे तो बहुत ज़रूरी है इसमें आपको बुध के लिए आप प्रत्येक बुधवार को आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। हर दिन आप ओम श्री गणेशाय नमः का सिंपल 108 बार जाप कर सकते हैं और गणेश जी का आप दर्शन
कर सकते हैं बुधवार को, खासकर उनको दुर्वा घास आप चढ़ा सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा आप अपने लग्नेश को के साथ साथ अपने सप्तमेश को भी मजबूती दे सकते हैं, बृहस्पति को, जो कि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बैलेंस का काम करते हैं। तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप चाहे तो पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, नहीं तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये उपाय आप निरंतर करते रहें। और वैसे भी अगर आप रेगुलर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे तो भी आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो दर्शकों, ये उपाय आप जरूर करें, इससे जरूर आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। साथ ही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।